नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए अवैध फायर आर्म्स के साथ 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध फायर आर्म्स, देसी पिस्टल और 05 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 02 व्यक्ति अवैध फायर आर्म्स के साथ गंगवाल बस स्टैंड के पास स्थित रिद्धि सिद्धि होटल में रुके हुए हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान रिद्धि सिद्धि होटल पहुंचे, जहां रूम नंबर 202 से आरोपी अमित कुमार और गोलू उर्फ शिवम सिंगोड़िया को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर दोनों आरोपी के पास से देसी पिस्टल और 05 जिंदा कारतूस मिले, जिसे आरोपी शिवम के द्वारा सिकलीगरों से खरीद कर लाना बताया। वहीं आरोपी अमित से पूछताछ करने पर बैंक खाते में ऑनलाइन फ्रॉड के विभिन्न ट्रांजैक्शन करना बताया। पुलिस ने मौके से चेकबुक, डेबिट कार्ड भी जब्त किए हैं। वहीं आरोपी अमित ऑनलाइन फ्रॉड की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर होटल से ही कर रहा था। कल क्राइम ब्रांच में हमारे एसीपी पूनम चंद यादव की टीम को एक सूचना मिली थी कि एक होटल जो छतरीपुरा थाना क्षेत्र में स्थित है, रिद्धि सिद्धि होटल, उस होटल में कुछ लोग बैठ कर के और अकाउंट के हेरा फेरी का काम कर रहे हैं। उस पर से क्राइम ब्रांच ने जब दबिश दी तो उनके दबिश देने पर वहाँ पे 2 आरोपी मिले, जिसमें से एक का नाम था गोलू उर्फ शिवम सिंगोड़िया, ये गांधी पैलेस इंदौर का था, और दूसरा अमित कुमार भोई, बड़ोदरा गुजरात का रहने वाला था। ये 2 लड़के मिले। जब अमित कुमार की तलाशी ली गई तो इनके पास में से चेक बुक और डेबिट कार्ड वगैरह मिले। और जो दूसरा आरोपी है गोलू शिवम सिंगोड़िया, ये इंदौर का ही रहने वाला है, गांधी पैलेस इंदौर का, और इसके पास से एक पिस्टल मिली और 5 जिंदा कारतूस भी मिले। इसके बारे में जब आरोपी से बारे में पूछताछ की गई तो इसके 2 आरोप इसमें ऑलरेडी लूट के कायम है, पहले भी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। और इस पे आगे जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि ये दोनों व्यक्ति उस होटल में इस उद्देश्य से ठहरे थे कि ये जो लड़का गुजरात का है, इससे अकाउंट का पूरा, एक करंट अकाउंट का पूरा डिटेल लेकर के आया था, एक सिम लेकर के आया था और एक अपने साथ में चेकबुक वगैरह लेकर के आया था। और इस प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि ये लोग इसके अकाउंट से लगभग 67 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अभी हुआ है, जो 2 दिनांकों में, अलग अलग दिनांकों में हुआ है। तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और मतलब इन्होंने प्राथमिक पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया है कि ये इस लड़के का, जो गुजरात का लड़का था, उसके अकाउंट को मिसयूज करके, उसके म्यूल अकाउंट का मिसयूज करके और उसमें से 67 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफ़र कराए हैं। अब इसमें ये जानकारी ली जा रही है कि 67 लाख रुपए जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ से वहाँ, वो किसका पैसा है और क्या ये किसी साइबर फ्रॉड का पैसा है या फिर ये गेमिंग का पैसा है। इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी ली जा रही है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लगभग 4-5 दिन का लेने की गुजारिश की जा रही है और रिमांड मिलने के बाद इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी इनमें 25 आर्मसेट के तहत इसमें FIR हुई है, 25-27 आर्मसेट के तहत। और पूछताछ में जो बिंदु सामने आए हैं उस पर पुलिस रिमांड में अगर ये चीज़ अकाउंट में वेरीफाई होती है तो इस पर धाराएँ 420 की तदनुसार बढ़ाई जाए। अकाउंट से 67 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए, किसने किए और किसके अकाउंट में? ये अभी चूँकि अभी पुलिस रिमांड लेने के बाद अब ये बैंक से ये जानकारी मिलेगी, तो इसके बारे में बैंक से जब जानकारी मिलती है। बताया कि किसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए थे, किसमें? अभी इनसे जो पूछताछ किया है तो उसमें ये जो लड़का आया था अमित कुमार भोई, इसने खुद एक्सेप्ट किया कि इसी के अकाउंट का यूज हुआ है और इसके अकाउंट का यूज करके जो पैसा इसके अकाउंट में आए हुए थे वो पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हुआ है। अब इसके बारे में चूँकि विस्तृत जानकारी तभी मालूम पड़ेगी जब हम बैंक जा कर के, संबंधित बैंक जा कर के। इसके अकाउंट से चोरी हो गया पैसा? नहीं, अकाउंट से चोरी नहीं हुआ। इसने इसकी खुद की सहमति थी, इसने अकाउंट अपने किराए में दिया, उसका इसको भी 1% का इसने एक्सेप्ट किया कि इसको 1% मिलता था। जैसे टोटल 67 लाख रुपीज़ गए हैं तो इसका ये कहना है कि उसको 67,000 रुपये उसको मिलने हैं। तो अभी चूँकि ये सब लेन देन होना होता है, इसके पहले ही मुखबिर ने सूचना मिली तो पुलिस ने अभी इन दोनों को संबंधित होटल से गिरफ्तार किया। अब इनमें आर्म्स कहाँ से आया, प्लस इस अकाउंट में 67 लाख रुपए कैसे इनके एक्सचेंज हुए हैं, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है।
अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी मालूम पड़ा है कि ये जो अकाउंट का इनका जो करंट अकाउंट का जो किराए पर लेकर के जो पैसे एक्सचेंज हुए हैं उसमें यहाँ के और भी लोग शामिल हैं इसमें, जैसे शुभम नामदेव का नाम आ रहा है और एक अमन मिश्रा का नाम आ रहा है, एक हिमांशु विश्वकर्मा का भी नाम आ रहा है और भी विशाल पोटले का भी नाम आ रहा है। तो हम इन सब के खिलाफ हमारे क्राइम ब्रांच में पूर्व में भी 2 प्रकरणों में ये वांटेड हैं और अभी चूँकि अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में इन लोगों के जो नाम आ रहे हैं तो इसमें भी इस अपराध में इनके खिलाफ यदि साक्ष्य मिलेगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये वांटेड है, इसमें यही साइबर फ्रॉड में ही अकाउंट किराए पर लेना और अकाउंट का मिसयूज कराने के मामले में ही ये पहले 2 मामलों में वांटेड है और अब इस मामले में भी प्रारंभिक पूछताछ में जो साक्ष्य आए हैं उसका वेरिफिकेशन हम बैंक से करेंगे और अगर इसमें सत्यता पाई जाएगी तो इसमें भी मुलजिम बनाया जाएगा। ये एक ऐसा समझा इसको कि म्यूल अकाउंट होता है, किसी व्यक्ति ने ये कमीशन के लिए उसने एक अकाउंट खुलवाया, अब अकाउंट कोई दूसरा व्यक्ति उसको पैसे को ट्रांसफ़र करता है तो उस व्यक्ति ने वो 67 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। 67 लाख रुपए वो किसी साइबर फ्रॉड या गेमिंग ऐप से उस व्यक्ति के अकाउंट में आया जिसको 1% मिलना था। तो अब पीछे बैक ट्रेल में पता चलेगा कि कहाँ से ये अकाउंट से पैसा आया। ये साइबर फ्रॉड का पैसा होगा संभवतः, ये निकाल चुके हैं, ट्रांसफ़र कर चुके हैं, संभवतः साइबर फ्रॉड का पैसा निकाला जा चुका है। लेकिन अब इसका बैक ट्रैक से ही मालूम पड़ेगा कि कौन इसमें पीड़ित व्यक्ति कौन है और इसमें इसका लाभान्वित व्यक्ति कौन है, ये जानकारी बैंक से मिलता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।